नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। हमारा खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ में 23 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस बार चर्चा किसी योजना या आंकड़े की नहीं बल्कि एक नाम की है। वो नाम है कवासी लखमा। जेल, जमानत और अब विधानसभा में लखमा की एंट्री। तो क्या फिर से विधानसभा में लखमा गरजेंगे और सदन में बरसेंगे? ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखेंगे रिपोर्ट जो बताएगी उनके बारे में और किस तरह से रुख रहने वाला है उसके बारे में। रिपोर्ट देखेंगे पहले। महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ की अजमत अनुसार माननीय कवासी लखमा सदस्य को निम्न शर्तों के आधार पर विधानसभा के फरवरी-मार्च 2026 सत्र में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जा रही है। शराब घोटाला, जेल, जमानत और अब सदन में वापसी। कवासी लखमा की एंट्री ने एक बार फिर से सियासी तापमान बढ़ा दिया है। शर्तों के साथ विधानसभा में शामिल होने की इजाजत दी गई है। ये जानकारी खुद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने साझा की। कुल मिलाकर कानूनी पाबंदियों के बीच कवासी लखमा की राजनीतिक मौजूदगी तय हो गई है। कांग्रेस इसे जनता की आवाज की वापसी बता रही है। पार्टी के प्रभारी महामंत्री मलकित सिंह गैदू ने कहा कि लखमा हर मुद्दे को आक्रामकता से उठाते हैं। गैदू ने कहा कि लखमा इस बार भी सदन में गरजेंगे। संकेत साफ है कि विपक्ष बजट सत्र में सरकार की घेराबंदी करने की तैयारी में है। जो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, गाइडलाइन को वो पालन कर रहे हैं और जिस प्रकार से विधानसभा में उनको आने की स्थिति, हमारा जो है विधानसभा में अब जो जिस प्रकार से वो ऐसे भी आक्रामक है और हर मुद्दे को उठाते आए, उसका ही खामियाजा आज वो भुगत रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि विधानसभा में जो है गरजेंगे हो, अच्छे से जो है हमारे प्रदेश की मुद्दे को उठाएंगे। सरकार अपने बजट को विकास का रोड मैप बताने के लिए तैयार है, तो विपक्ष जवाब दो वाले तेवर में दिखाई दे रहा है। लखमा की एंट्री सिर्फ एक विधायक की मौजूदगी नहीं है, ये एक सीधा सियासी संदेश है कि सदन में मुकाबला आर पार का होगा। सदन में आंकड़े बनाम आरोप, योजनाएं बनाम सवाल और विकास बनाम घोटाले की गूंज सुनाई दे सकती है। वहीं बीजेपी ने लखमा की विधानसभा में एंट्री पर संयमित प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि यह अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी का ये विशेष अधिकार है। इस पर किसी भी प्रकार का टिप्पणी बिल्कुल नहीं होना चाहिए और अगर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष जी के सामने अपना आवेदन दिया होगा, उस पर सोच विचार करके किसी बातों को संज्ञान में लेते हुए उस पर निर्णय लिया होगा। इस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लखमा की जमानत के बाद रिहाई ने सियासत को नई कहानी दी। अब बजट की किताब खुलेगी, लेकिन बहस का पहला पन्ना शायद आरोपों से ही शुरू होगा। क्या लखमा फिर गरजेंगे? क्या विधानसभा में बरसेंगे या सरकार विकास के आंकड़ों से विपक्ष को शांत करेगी? इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा सिर्फ बजट नहीं, बयानबाजी का भी नया रिकॉर्ड बना सकती है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। रिपोर्ट देखिए आपने, और बंसल न्यूज भी इस मुद्दे पर सुलगते सवाल उठाता है। सवालों पर नजर डालेंगे। हमारा सवाल है कि क्या लखमा की वापसी से सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव होगा? सवाल यह भी है कि क्या कवासी के बहाने बीजेपी शराब घोटाले पर कांग्रेस को घेरेगी? और आखिरी सवाल, क्या कानूनी शर्तें लखमा की राजनीतिक आक्रामकता को बांध देगी या खुले तौर पर जिस तरह का उनका अंदाज है वो अपनी बातें रखेंगे? इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय, सुनील चौधरी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सत्यप्रकाश जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सत्यप्रकाश जी तैयार है, लखमा जी भी, और एक दिन का इंतजार है सत्र को। किन मुद्दों पर आप बातचीत करेंगे? क्योंकि सत्ता पक्ष तो स्वागत कर रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, आइए बात रखिए। क्या विपक्ष तैयार है? देखिए अश्मिता जी, विपक्ष की जहाँ तक बात है तो हम पिछले 2 साल से ही हम इस सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, सड़क पे हो या सदन में हो, चाहे वो देश में हो चाहे प्रदेश में हो। जिस तरह से हमारे प्रदेश की मैं बात खासतौर से करूँ, जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, किसानों ने आत्महत्या की है, युवा रोजगार मांग रहे हैं, जिस तरह से ये छत्तीसगढ़ हड़ताल गढ़ बन चुका है, ये तमाम चीज़ों के लिए पिछले हम 2 साल से लड़ रहे हैं। महिलाओं का अस्मिता, जिस तरह से मातारी बंधन में ठगा गया,
सनी लियोनी को मिल जाता मगर एक आम महिला को नहीं मिल रहा है। तो ये तमाम चीज़ों के लिए हम लड़ रहे हैं। और कवासी लखमा जी की अगर मैं खास तौर से बात करूँ तो कवासी लखमा जी देखिए, चाहे वो उनको अंदर इनके ईडी के द्वारा जिस तरह से प्रायोजित करके अंदर किया गया, उसके बावजूद भी वो रुक नहीं रहे। वो आदिवासी की आवाज उठा रहे हैं, मजदूरों की आवाज उठा रहे हैं, और अब विधानसभा में भी वो फिर से आदिवासी की आवाज उठाएंगे। आपको याद होगा जिस तरह से उन्होंने आदिवासी की आवाज उठाई, जिस तरह से जल जंगल जमीन की बात उन्होंने की, उसकी रक्षा की बात की, उसके बाद ही तमाम चीजें हुई और वो फिर से विधानसभा में आएंगे। तो ये आदिवासी समाज के लिए मैं बोलूंगा, छत्तीसगढ़ के तो है ही, पर आदिवासी समाज के लिए एक बात करूं तो आदिवासी समाज को महसूस हो रहा है कि हमारा जो नेता है, हमारा जो जनप्रतिनिधि है, वो अब हमारी बात फिर से उठाएगा। क्योंकि देखिए कवासी लखमा जी अगर मैं व्यक्तित्व की बात की, चाहे वो सड़क हो, सदन हो, कहीं पे भी हो, वो मजदूर की आवाज जरूर उठाएंगे, आदिवासी की आवाज जरूर उठाएंगे, युवाओं की आवाज जरूर उठाएंगे। तो उनको रोक नहीं सकते, रोकने की काफी कोशिश की गई। और जिस तरह से आपको याद होगा जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको बेल दी और टिप्पणियां जो की हैं कि अभी तक कोई आपके पास साक्ष्य नहीं, इस तरह के ठोस साक्ष्य नहीं जो ये आधार बना सके इनको बेल नहीं दिया जाए, आपने 1 साल हो गया अब तक ट्रायल शुरू नहीं कराया। तो तमाम चीजें जो दिख रही थी वो प्रायोजित थी, वो प्रदेश की जनता ने भी देखा है। तो अब जिस तरह से कवासी लखमा जी आ रहे हैं और विधानसभा में बोलेंगे तो हमारे को और मजबूती मिलेगी, क्योंकि वरिष्ठ नेता है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और आदिवासी समाज में जो उनकी पैठ है, आदिवासी समाज को जो समझते हैं, उनके मुद्दों को समझते हैं। और अभी छत्तीसगढ़ में पिछले 2 साल जिस तरह आदिवासी समाज पूछना जा रहा है, उनकी जमीन हड़पने की बात, पेड़ कटाई की बात का मजबूत होना भी लोकतंत्र के लिए काफी जरूरी हो जाता है। कौशल स्वर्णबेर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। स्वागत है कौशल जी आपका, आऊंगी आपके पास, लेकिन उसके पहले सुनील चौधरी जी, जिस तरह से सत्य प्रकाश जी ने अपनी बात कही, मुझे तो एक डायलॉग याद आ रहा है। हाल ही में धुरंधर मूवी आई थी जिसका एक डायलॉग था कि घायल हूं इसीलिए घातक हूं। और कहीं ना कहीं कवासी लखमा का जो रुख और जो उनकी वापसी यहाँ पर होने वाली है बजट सत्र में, उसे देखकर मैं भी यही सोच रही हूँ, क्योंकि परेशान तो थे ही, इतने समय से जेल में थे और अब मौका मिला है तो कहीं ना कहीं घातक तो साबित होंगे, सवाल पूछेंगे, तीखे सवाल पूछेंगे। जी राम राम, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात मैं तो यही पूछना चाह रहा हूं अस्मिता जी कि कवासी लखमा जी सदन में विधायक के नाते तो मौजूद रहते ही, वो मौजूद क्यों नहीं थे इतने दिनों तक के? सवाल तो ये है ना छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में सवाल ये है कि कवासी लखमा सदन में क्यों नहीं आ पा रहे थे? क्यों? क्योंकि वो जेल में थे। जेल में क्यों थे? क्योंकि शराब का घोटाला हुआ और उसमें इनके कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार की संलिप्तता पाई गई और उस आधार पर वो जेल में थे। तो विषय तो ये महत्वपूर्ण है ना। अगर वो सदन में आ रहे हैं, वो तो आएंगे विधायक होने के नाते। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया कि ये तय करना विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी का काम है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है किसी भी जनप्रतिनिधि को अपनी आवाज उठाने का हक तो है, सदन में जाने का हक तो है। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने बहुत स्पष्टता से शर्तों के आधार पर उन्होंने उनको कहा है कि आप आ सकते हैं। उसमें आपको आगमन और प्रस्थान का सटीक समय बताना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करेंगे नहीं, विधानसभा के भीतर बाहर में चर्चा नहीं करेंगे उन विषयों पर जिन पर उन पर मुकदमे चल रहे हैं, उन पर गुण दोष के आधार पर कोई बात नहीं करेंगे। और अन्य जो क्षेत्र के मसले हैं वो पूरे उठा सकते हैं। यह अनुमति जो है पूरे सत्र तक के है। यदि इन शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो यह अनुमति निरस्त हो जाएगी, स्वमेव निरस्त हो जाएगी। इस प्रकार से आप देखेंगे कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष सवाल पूछे जाएंगे तीखे। सत्ता पक्ष का सत्ता पक्ष नहीं घेरा जाएगा, इस बार तो कांग्रेस पार्टी घेरा जाएगी। इस बार तो बताना पड़ेगा ना सदन में कि क्यों कवासी लखमा जी नहीं आए, क्यों कवासी लखमा जी जो है वो जेल गए, कौन लोग पीछे थे। जब बिट्टू निकले बाहर तो बिट्टू और बिट्टू के पापा की टोली के सारे लोग गाड़ी ड्राइव करते नजर आए, लेकिन कवासी लखमा निकले तो कहां गए सब लोग? जेल से बाहर गए। बड़ा आदिवासी नेतृत्व की बात करते हैं, कोई नहीं गया बड़ा नेता उनको लेने के लिए। और जब वो जेल में थे, जब संघर्ष भी कर रहे थे, और जब उनको हम तो ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं शुरू से कि आदिवासी नेतृत्व कवासी लखमा, जब इनको पता है कि वो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, अक्षर ज्ञान उनको नहीं है, उनको मंत्री बनाया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा मुझे तो कुछ पता नहीं, जहां बोलते थे मैं हस्ताक्षर कर देता था। तो इस षड्यंत्र में कौन शामिल था? तो क्या ये कह सकते हैं हम कि ये मुद्दा, ये जो बयानबाजी है, ये जो घोटाला बनाम घोटाला का आरोप है, इस बार गूंजेगा? कौशल जी आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि बजट सत्र शुरू होने वाला है, हमें भी यही उम्मीद है और छत्तीसगढ़ की जनता को भी यही उम्मीद होगी कि मुद्दों पर बातचीत हो, जिस चीज की कमी है छत्तीसगढ़ में उस पर बातचीत हो, जिस पर बात होनी चाहिए विकास पर उस पर बात हो। लेकिन अब एंट्री होने वाली है कवासी लखमा की, और ये जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है,
क्योंकि कई सारे मुद्दे कवासी लखमा भी बोलेंगे और फिर घोटाले की बात जरूर होगी। तो कैसे आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि किस तरह का सत्र रहने वाला है, किस तरह से यहाँ पर चर्चा हो सकती है? अस्मिता जी देखिए, निश्चित तौर पर जब कवासी लखमा जी जेल से छूटे थे, सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या वो विधानसभा सत्र में शामिल होंगे। और उन्होंने जेल से निकलते ही उन्होंने आवेदन दिया था, क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे अपने क्षेत्र की जनता की बातों को रखना, मुझे विधानसभा सत्र में शामिल होने दिया जाए। और आज जैसा डॉक्टर रमन सिंह जी जो विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये संकेत दिए हैं कि जो कवासी लखमा है वो बजट सत्र में शामिल होंगे। कहीं कहीं ये तय माना जा रहा है कि जो कवासी लखमा है निश्चित तौर पर बस्तर के फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं और मुद्दों के तथ्यात भले वो पढ़े लिखे नहीं, लेकिन तथ्यों के आधार पर काफी सिलसिलेवार तरीके से धारा प्रभाव भाषण देते हैं। ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर बजट सत्र में बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन ये भी संकेत मिले हैं कि कवासी लखमा जी को ये कहा गया है कि वो जिस मामले में जेल में गए थे उस संबंध में वो सदन के भीतर कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो कहीं न कहीं ये एक उनके लिए एक रेखा भी खींच दी गई है कि आप सदन में तो उपस्थित होंगे, लेकिन आप जनहित से जुड़े मुद्दे रखिए। आपको यदि जेल भेजा गया, यदि आप जेल गए थे तो किस कारणों से भेजा गया, इस पर आप चर्चा नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर कवासी लखमा के लिए तो मनाही होगी, लेकिन जो दूसरे कांग्रेस के विधायक हैं निश्चित तौर पर इस बात को रखेंगे। और यही बात जो कांग्रेस के जो दूसरे नेता कह रहे हैं कि जो घोटाला हुआ, जिन घोटालों में जितने भी लोगों को नाम था, जितने भी लोगों को जेल भेजा गया था, वो सब एक एक करके बाहर आ रहे हैं। तो कहीं कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा हमला करने का अवसर होगा कि सदन के भीतर, क्योंकि काफी लंबा सत्र चलेगा, लगभग 26 दिन का विधानसभा सत्र, 15 बैठकें होंगी। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें बातें होंगी इसमें। निश्चित तौर पर कांग्रेस लगातार हमलावर रहेगी। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार पर हमलावर कांग्रेस रहेगी। और कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होने वाली है, तो निश्चित तौर पर एक मुद्दा बनेगा कि क्या क्या चीजें उसमें होने वाली है। और यही वजह है कि जो कवासी लखमा जो बहुत सारी चीजों को जानते हैं, बहुत सारी चीजों को बोल सकते हैं, लेकिन उनको वहां पर बोलने की मनाही होगी, तो दूसरे जो सदस्य हों निश्चित तौर पर उस बात को उठाएंगे और ये जरूर बोलने की कोशिश करेंगे कि जिन जिन लोगों को वहां अंदर डाला गया। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कवासी लखमा को बलि का बकरा बता चुके हैं, तो कहीं कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा मैटर होगा कि आखिर जब वो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिस पर लेके लगता है कि मुझे चर्चा होगी। और निश्चित तौर पर गर्मी में होने वाले बजट सत्र काफी गर्माहट भरा होगा। बिल्कुल सत्यप्रकाश जी, जिस तरह से चौधरी साहब कह रहे थे, कई सारी बातें उन्होंने गिनाई कि जेल गए, क्यों गए, घोटाला किया इसलिए गए। इनका यहाँ पर जो रुख है डिबेट में, मुझे ऐसा लग रहा है कि सदन में भी जो विपक्ष के नेता होंगे वो कहीं ना कहीं इस घोटाले वाले मामले को लेकर घेरने की कोशिश तो करेंगे। यानी आप गरजने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब उधर से सवाल पूछे जाएंगे, बात की जाएगी, तो उल्टा कांग्रेस ही इस घोटाले के आरोप में गिरती नजर आएगी। तो फिर उसके लिए क्या कुछ रणनीति है? देखिए अश्मिता जी, देखिए मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मगर कुछ चीज़ें मैं बोलना चाहूँगी। सुनील चौधरी जी भैया ने जब बात की, अभी उन्होंने बोला कि संलिप्तता पाई गई इसलिए वो जेल गए। अभी तो ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ है, तो किस आधार पर बोले संलिप्तता पाई गई? देखिए यही हम बोलते हैं, प्रदेश की जनता और देश की जनता ईडी, आईटी, सीबीआई पे भरोसा नहीं करती है, मगर एक जनप्रतिनिधि से लेके एक आम आदमी तक आज भी कोर्ट पे भरोसा करता है। तो ये क्या चाह रहे हैं, कोर्ट को भी अपने हिसाब से प्रायोजित करना चाहते हैं जिस तरह से ईडी, आईटी की ये प्रायोजित करते हैं। क्योंकि यदि संलिप्तता पाई कहाँ गई, ट्रायल नहीं शुरू हुआ, तो किस तरह से बोल रहे कि संलिप्तता पाई गई? पहली बात, अब देखिए आदिवासी समाज से किस तरह से खौफ ज्यादा रहते हैं बीजेपी के लोग। विधानसभा की बात अभी कर रहे हैं, अरे वो क्यों अंदर गए पूछ रहे हैं। अब इनको खुद को मालूम है कि क्यों अंदर गए। 15 साल जब रमन सिंह की सरकार, तब भी आदिवासियों का दमन हुआ, उनके जमीनें हड़पी गई, उनके जो वहां के जो स्रोत थे वो हड़पे गए, उद्योगपतियों को दिए गए, और फिर से वही कार्यक्रम शुरू हो चुका है 2 साल के अंदर। यही आदिवासी समाज के लोग, जनप्रति जो कवासी लखमा, वो जब आदिवासी को मुद्दा उठाते, जब वहां के मजदूरों को मुद्दा उठाते, तो अंदर कर दिए थे। इसलिए गए थे, और इसलिए गए थे क्योंकि ईडी द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम इनके द्वारा कराया गया था। और अभी भी 2 साल के अंदर जिस तरह से वो आवाज उठा रहे हैं, इसलिए इनको डर लगता है। जिस तरह से नाकामी भी इस सरकार के उठाते कवासी लखमा, तो इनको डर लगता है, इसलिए अंदर गए। इसलिए अंदर नहीं गए कि भाई उन्होंने कुछ गलत किया है, वो इसलिए अंदर गए क्योंकि वो सच के साथ खड़े हैं। इसलिए अंदर गए क्योंकि आदिवासियों के साथ खड़े हैं, मजदूरों के साथ खड़े हैं, और वो उस चीज को मांग कर रहे हैं जो आदिवासियों को हक है, उनकी जमीन का, उनके पेड़ का, उनके स्रोतों का, उद्योगपति को खिलाफ को खड़े हैं। इसीलिए बीजेपी की सरकार डरती है कवासी लखमा जी से। और विधानसभा की जहां तक बात है स्मिता जी, मैं बात बताना चाहूंगा, 2 साल के अंदर जो चीजें हुई, आप एक वर्ग उठा के देख लीजिए, शिक्षक वर्ग हड़ताल पे, रसोईया वर्ग हड़ताल पे, युवा रोजगार के लिए सड़क पर, किसान आत्महत्या कर रहा है,
कौन सा वर्ग है? महिला है, वो अपनी अस्मिता के लिए भाग रही है। विजय शर्मा जी का पिछले विधानसभा का है ना 3191 बलात्कार की घटना है, मतलब हर 3 घंटे में एक महिला के साथ दुष्कर्म हो रहा है। तो कौन सा वर्ग ऐसा है जो खुश है? बता दीजिए आप। तो ये आंकड़े हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष सदन में पेश करें। सुनील चौधरी जी, देखिए मैंने शुरुआत में बात कही थी कि मजबूत विपक्ष लोकतंत्र का ऑक्सीजन कहा जाता है। अगर विपक्ष इतने सारे सवाल ला रहा है तो प्रदेश से जुड़े ही होंगे, सत्ता पक्ष को भी उस पर गौर करने की जरूरत है, बजाय इसके कि किसने घोटाला किया क्या किया, वो तो जांच चल ही रही है। लेकिन सत्ता पक्ष को इस और भी ध्यान देना होगा कि विपक्ष भी तो प्रदेश की बात कर रहा है। नहीं, विपक्ष तो प्रदेश की बात कर रहा है, वहां तक ठीक है, लेकिन विपक्ष जो है वो तो भागता है ना। आपको याद होगा नई विधानसभा भवन का लोकार्पण हुआ, प्रथम बैठक हुई, कांग्रेसी भाग गए छोड़ करके। जब छत्तीसगढ़ के विजन की बात हो रही थी, देश के विजन की बात हो रही थी, कांग्रेसी भाग गए। तो ये ऐसे जनहित के विषय में भगोड़े लोग हैं, भागने वाले लोग हैं। और दूसरा मैं बता दूं, ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, ये आपस में ही लड़ रहे हैं और इनका एक ही काम है, जनहित के जो काम हमारी सरकार करती है उस पर भ्रम फैलाना लोगों को। लेकिन लोग समझते हैं, जनता बहुत भली भांति समझ रही है कि इनके भ्रम फैलाने से कुछ होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और ये बजट की बात कर रहे हैं, बजट की बात में इनको एक चीज मैं बता दूं, कांग्रेस सरकार पिछली बार की ऐसी सरकार थी जिसने अपने ही खजाने पर डाका डाला भ्रष्टाचार करके। ये शराब का घोटाला हुआ, उससे जो नुकसान हुआ राजस्व का वो सरकार का हुआ, और पैसा कहां गया? कांग्रेसियों की जेब में, जिससे बना कांग्रेस का कार्यालय, जिससे बना इनके नेताओं का घर, और कमीशन के रूप में बांटा गया पैसा। और ये अभी मुझसे कह रहे थे कि आप कैसे बोल रहे हैं कि अभी तो ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, तो आप कैसे बोल रहे हैं प्रायोजित है? प्रायोजित है, अभी तो ट्रायल शुरू नहीं हुआ, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि प्रायोजित है? ईडीआईटी प्रायोजित है? अरे भैया, न्यायालय में चलेगा मामला जब सबूत थे तभी तो जेल में थे। जब उनके खिलाफ जांच में मामले पाए गए तब तो न्यायालय उनको जमानत नहीं दे रहा था। और अभी तो ट्रायल शुरू होगा ना, दूध का दूध पानी का पानी होगा, और तब कांग्रेस के लोग मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे कहीं पर भी। आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं, नक्सलवादियों के साथ को लेकर भी हम कुछ कह नहीं सकते, बट पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जवाब लेंगे चौधरी साहब इसका। पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है, यू नेवर नो, जांच में क्या सामने आ जाए। नहीं, मैं देखिए अस्मिता जी, पिछले 2014 के बाद से अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये राज्यसभा में दिया हुआ मंत्री जी, राज्य मंत्री हमारे, उन्होंने दिया था बयान। 193 अपोजिशन के जो एमपी एमएलए उसके ऊपर मामले हैं, सिर्फ 2 कन्विक्टेड। तो प्रायोजित तो ऐसे दिखता है, हमको बताने की जरूरत है। अशोक चौहान हो, हिमंता विश्व शर्मा हो, नारायण राणे हो, छगन भुजबल हो, बहुत लंबी पे स्वर्गीय अजीत पवार जी खुद हो, चक्की पिसिंग एन पिसिंग, तो इनके प्रायोजित क्यों नहीं है? ये तमाम उदाहरण है। अभी देखिए, अब फिर वही मैं बोल रहा हूं, अभी ये बात है कि मामले में कांग्रेस सर्टिफिकेट देगी। अरे फिर वही तो बात बोल रहा हूं, इनके यहाँ जाने के बाद वो सर्टिफिकेट क्यों निकलता है? वो जो हमारे यहाँ रहते हैं तो सर्टिफिकेट बहुत खराब रहता है, इनके यहाँ जाते हैं सर्टिफिकेट साफ हो जाता है। तो ये सर्टिफिकेट बांटने का ये काम है। न्यायालय आपके द्वारा विषय न्यायालय में है, अब ईडी पे, आईटी पे, न्यायालय पे किसी भरोसा नहीं है। इनके सरकार में 2 साल में जिस तरह से शराब कोचिए घूम रहे हैं, जमुई का घोटाला हो रहा है, जांच हो रही है। ये मुद्दा नहीं है, हम बजट सत्र पर की बात करेंगे। ठीक है सत्यप्रकाश जी। कौशल जी, देश के इतिहास को अगर हम देखें, पुरानी बात भी कहे या अभी की बात भी कहे, तो कई सारे ऐसे नेता हैं जो जेल जा चुके हैं, और जब वो जेल से बाहर आए उनकी राजनीतिक छवि पर इतना असर नहीं पड़ा। अगर हम कई सारे नेताओं का उदाहरण देखें तो, क्योंकि कई सारे नेताओं को क्लीन चिट मिल गई, कई सारी बातें हुई, तो अब ऐसे में कवासी लखमा भी अब जेल से बाहर आ रहे हैं, तो किस तरह का रुख रहेगा? खासकर क्योंकि आदिवासियों का जिक्र बार बार सत्यप्रकाश जी कर रहे हैं, तो उनके दिल में क्या रहेगा? क्या थोड़े से इमोशनल भी रहेंगे उनके नेता के लिए? कितने समय बाद जेल से आए, फिर आवाज उठाने जा रहे हैं, वो बातें जनता भी तो देखती है ना। निश्चित तौर पर अस्मिता जी, बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं या नेता हैं जो लगातार कई सारे मामलों में जेल गए भी हैं और जेल से छूटे भी हैं, और बाद में जब ट्रायल चला है, बहुत जब चली, तो कई बार किसी को सजा भी हुई और कई लोग बाइज्जत बरी भी हुए हैं। तो निश्चित तौर पर राजनीति के जो सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में जो है बहुत सारे मामलों में जब इस तरह की चीजें होती है तो उनको इस तरह के जो व्यवहार है उनसे गुजरना पड़ता है। और जहां तक बात आदिवासी अस्मिता की आपने बात कही, निश्चित तौर पर जो बस्तर के जो काफी तेज तर्रार नेता माने जाते हैं कवासी लखमा, और विधानसभा के भीतर आप देखेंगे कि वो किस तरह धारा प्रवाह बोलते हैं। निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जब हम सदन के अंदर बैठते हैं तो उनको सुनते हैं तो काफी चीजें बोलते हैं जो वाकई में जमीन से जुड़ी हुई बातें होती है। लेकिन जो जिस तरह से उनको जेल में डाला गया, फिर जेल से वही बाहर आए हैं, निश्चित तौर पर उनको बाइज्जत बरी नहीं किया गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ से बाहर रहने की वो उनके बात कही गई है।
और विधानसभा में शामिल होने के कारण ही वो रायपुर में रह पाएंगे। तो कहीं न कहीं ये मुझे ऐसा लगता है कि अभी जब तक इस पे स्पष्ट फैसला नहीं आता तब तक इस पे कहना कुछ भी उचित नहीं होगा। लेकिन जहां तक बात आदिवासी नेताओं की और आदिवासी समाज की है, तो निश्चित तौर पर जो कवासी लखमा है अपने क्षेत्र में काफी उनकी पैठ है, और आप देखेंगे उसके जब अंदरूनी इलाके में आप जाएंगे तो कवासी लखमा की एक अलग ही पूछ परख है। मतलब उस क्षेत्र में जाने वाला कोई दूसरा नेता, आदिवासी जो नेता हो चाहे दूसरा नेता हो, जब तक कवासी लखमा के साथ न जाए, मुझे लगता है कि वहां पर उनका उतनी पूछ परख नहीं होती। तो निश्चित तौर पर एक जो सामाजिक जुड़ाव, जो लोगों के साथ उनका जुड़ाव है, वो चीज देखने को मिलेगा। और रही बात सदन के भीतर की, तो निश्चित तौर पर विधानसभा सत्र में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन पर कांग्रेस लगातार हमलावर रहेगी, और यही वजह है कि जब कवासी लखमा जी आएंगे तो निश्चित तौर पर वो शराब के मामले में या जिस मामले में वो जेल गए उस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन दूसरे मामलों में बिल्कुल वो सरकार पर हमलावर होते नजर आएंगे। बिल्कुल सुनील चौधरी जी, चलिए घोटाले की बात तो हमने कर ली, लेकिन अब थोड़ी मुद्दों की भी बात कर लेते हैं। कई सारे मुद्दे सत्यप्रकाश जी ने गिनाए, छत्तीसगढ़ के जो मुद्दे थे, आंकड़े जब पेश किए जाएंगे, क्योंकि विपक्ष भी तैयारी के साथ आएगा, कवासी लखमा भी तैयारी के साथ आएंगे, उनका साथ देने जो नेता हैं वो भी तैयारी से आएंगे, तो फिर किस तरह से जवाब दिया जाएगा? तब भी तो जवाबदेही तय होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं प्रदेश के अंदर में 2 साल में, जो सुशासन आया है और प्रदेश में एक माहौल बना है कि भैया ये प्रदेश जो पहले भ्रष्टाचार का गढ़ था, आज जो सुशासन का गढ़ माना जाता है। तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हम इनके सवालों के लिए भी तैयार हैं। बार बार आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी आदिवासी समाज से आते हैं, और इन्होंने जब आदिवासी के नाम पर मुख्यमंत्री बनाया तो किनको बनाया था? अजीत जोगी जी को, और भूपेश बघेल जी की सरकार ने उन्हीं के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया। तो ये फर्जीवाड़ा ये कांग्रेस के अंदर में। जब हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी चुनाव लड़ रही थी राष्ट्रपति का, तब ये कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के लोग आदिवासी क्यों समर्थन नहीं करे थे? फिर उनके विषय में कैसी कैसी बात करते थे। तो ये नकली छद्म लोग हैं। जब नक्सलवाद से पीड़ित प्रताड़ित बस्तर रहा तो ये उसमें जाकर के रोटी सेकते थे, नक्सलियों के साथ इनका साठगांठ था। मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि नक्सलवाद को बढ़ावा देने में कांग्रेस का हाथ था। तब ये क्यों? ये चाहते नहीं आदिवासी आगे बढ़े, ये चाहते नहीं कि आदिवासियों के हित में कोई काम हो, ये चाहते हैं राजनीतिक रोटी सेकना। कवासी लखमा यदि आदिवासी नेतृत्व थे, क्यों नहीं खड़े हुए उनके साथ में? ये लोग जब पता था आपको तो क्यों नहीं? वो जब रिहाव में कोई नहीं गया, जेल में उनसे मिलने कोई नहीं जाता था, जेल में वो उनको भेजा क्यों गया? भैया आप लोग षड्यंत्र करो, आप एक बड़ा पूरा षड्यंत्र का पूरा एक रैकेट पूरा बनाओ और उसमें एक मंत्री को फंसा दो, और उसके बाद उसको जेल कही जा रही है सत्यप्रकाश जी कि जब वो जेल से बाहर आए तब तो कोई उनसे मिलने पहुंचा नहीं, शायद उन्हें भी बुरा लगा होगा। और अब जब वो सदन में आ रहे हैं तो बातें की जा रही है गरजने की, बरसने की, तो क्या हम ये उम्मीद करें कि जेल से बाहर आप तो लेने नहीं आए लेकिन सदन में साथ जरूर देंगे, क्योंकि कई सारे मुद्दों को लेकर तो बात नहीं कर पाएंगे। अस्मिता जी, उससे पहले दीपक बैज जी और भूपेश बघेल जी गए थे, मैं उस पर ज्यादा सफाई नहीं जाता। ये मुद्दे से भटकाने की यही कोशिश इनकी है कि काम की बात चर्चा ना हो, चाहे विधानसभा हो चाहे डिबेट में। 32,000 में जग खरीदने वाले लोग कहां लेके जा रहे हैं कि कोई आया नहीं। 8 लाख में टीवी खरीदने वाले लोग क्या बात कर रहे हैं? कोई आया नहीं। जमबूरी में तो मोहन अग्रवाल जी सबूत दे रहे हैं आपको, उस पर बात नहीं करेंगे। ट्रैक सूट घोटाला, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। नक्सलवाद पोस्टर से बने लोग ये, इनके पूर्व सांसद उस पर बात नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार करके कोपल हुआ बनाने वाले ये लोग, चरित्र करने वाले ये लोग, छत्तीसगढ़ को जनता इतनी प्रताड़ित हो गई कि आपको निकाल के बाहर। ये जो आप बहस कर रहे हैं कौशल जी, ये जो बहस हो रही है, तो क्या छत्तीसगढ़ की जनता सदन में विकास के मुद्दे सुनना चाहेगी या बहसबाजी? क्योंकि यहाँ जो हो रहा है वहां भी ऐसे ही हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ की जनता को विकास पर बातचीत सुननी है या बहसबाजी पर? अस्मिता जी, निश्चित तौर पर देखिए, विधानसभा में बहुत सारे नियम कायदे कानून बनते हैं, छत्तीसगढ़ के जनहित से जुड़े बहुत सारे फैसले लिए जाते हैं। लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि बहुत सारे जो महत्वपूर्ण, जो जिनका विधानसभा सत्र के दौरान काफी लाखों रुपए खर्च होते हैं, लाखों रुपए सवाल तैयार किए जाते हैं, उनको उत्तर तैयार किए जाते हैं, लेकिन ऐसे ही मामलों में जब हंगामा होता है तो प्रश्नकाल हंगामे की भेड़ चढ़ जाता है। कई बार तो इतना शोरगुल होता है कि दिन भर की कार्रवाई तक बाधित हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों पर थोड़ी सी रोक लगनी चाहिए, क्योंकि लगातार आप देखते हैं कि जनहित से जुड़े जब मुद्दों की जब बात होती है तो विधानसभा के भीतर जब नियम कायदे कानून जब बनाने की बात होती है तो इस तरह की चीजों पर फोकस ना होकर आप जो जनहित से जुड़े किन फैसलों पर एक राय हो सकते हैं, दोनों दल के लोग एक राय होकर बात करें, इस पर बात करनी चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारी चीजों पर शुरू दिन से हंगामा होगा,
बहुत से महत्वपूर्ण विषय, बहुत से महत्वपूर्ण सवाल होते हैं जो प्रश्नकाल में पूछे जाते हैं, वो नहीं आ पाते हैं। तो इस दिशा में भी सोचना होगा, क्योंकि हर बार बिल्कुल। आसंदी से व्यवस्था तो की जाती है कि बिल्कुल सर, प्रश्नकाल एक को होता है बाधित ना किया बहस जाए। जिसमें तथ्यों पर बातचीत होती है, फैक्ट्स पर बातचीत होती है, एक होता है बहसबाजी जो अभी यहाँ पर हो रही थी जिसमें पर्सनल कमेंट किए जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। हम उम्मीद करते हैं बहस हो, हेल्दी डिबेट हो, विकास की डिबेट हो और ऐसा ही बजट सत्र में हमें देखने को मिले। शुभकामनाएं हैं दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं को आने वाले सत्र के लिए। शुक्रिया सभी मेहमानों का इसी के साथ जुड़ने के लिए और डिबेट में शामिल होने के लिए। तो देखिए अब सदन में बहस होगी या बहसबाजी, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन उम्मीद यही है कि विकास की बात हो, बजट अच्छा हो, लोगों को खुशी देने वाला हो, छत्तीसगढ़ को विकसित करने वाला हो। बहरहाल ये तो एक दिन बाद ही पता चलेगा कि किस तरह का सत्र रहने वाला है। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही। दीजिए इजाजत, दिखती रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।